इब्ने रास्ता मुकदमा कचहरी और फिर जेल में जाके खुलता है, जबकि पगडंडी एक रोशन ताबनाक मुस्तकबिल में जाके खुलती है। और ये रोशन ताबनाक मुस्तकबिल आपका भी हो सकता है, आपकी बेटी का भी, आप दोनों का भी। निजात का आपके पास सिर्फ अब एक ही रास्ता, बल्कि मैं कहूंगा कि पगडंडी है। सोच लीजिए, और सोचने के लिए मैं आपको मैक्सिमम 3 दिन दे सकता हूं। सो यू हैव 3 lovely days to think about it. Go to your office, relax, think, and don't worry, I'm here to look after you and your family. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you, Mr. Karimuddin. Poor guy. I feel sorry for you. हारिस। जी डैडी, आपने बुलाया? हाँ। डैडी वो एक्चुअली जो दुबई जाने वाला मसला है ना, वो 1 हफ्ता डिले हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं चला जाऊंगा। ओके, गुड नाइट, सी यू टुमारो। सुनो। जी डैडी। सुनो बेटे, दरअसल मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारे मशवरे की ज़रूरत है। मेरे मशवरे की ज़रूरत है? एक्सक्यूज मी, आपकी मशीर तो वो आपा है। नहीं नहीं, शरारा को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मेरे और तुम्हारे दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है। बैठो। खैर तो है डैडी, मतलब कहाँ मैं और कहाँ ये मकाम, यू नो। हारिस बेटे, ये मस्खरापन दिखाने का वक्त नहीं है, मेरी बात को संजीदगी से सुनो। जी। क्या डैडी, आप वाकई मुझे परेशान लग रहे हैं। बेटे, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मैं तुमसे ये बात करूं या ना करूं, और फिर मैं सोचता हूं कि तुम्हारे सिवा मेरा और है ही कौन। और ये मसला ऐसा है कि हर ऐरे गैरे के साथ डिस्कस नहीं किया जा सकता। थैंक गॉड कि आपने मुझे अपना तो समझा। एनी हाउ डैडी, आप मुझे खुलकर बताइए, भरोसा कीजिए मुझ पर, बताइए क्या बात है। बेटे, बात यह है कि दिलावर शाह की वफ़ात के बाद उसके बेटे जलाल ने पहले ही दिन तहकीकात शुरू करा दी है। सो आप तो जनरल मैनेजर हैं वहाँ पर, आप क्यों डर रहे हैं? उसका सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मैं ठीक कह रहा हूँ। हारिस बेटे, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जायदाद, ये फैक्ट्री, ये बादशाहों जैसी जिंदगी, ये दौलत की रेल पेल, ये सब कुछ कैसे हुआ और कहां से आया? तो क्या हाँ, मैंने ये सब कुछ बेईमानी से हासिल किया। रही तनख्वाह, तो तनख्वाह से तो मुश्किल से ही घर चल सकता है। आपने ये सब कॉन्फेस किए उन लोगों के आगे? मेरे कॉन्फेस करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अब बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आती बेटे। क्या सोचा है अब आपने आगे? मैंने क्या सोचना है? अगर जलाल की शर्त ना मानी गई
तो हम सब फकीर हो जाएंगे, असासे जब्त हो जाएंगे, जायदाद बिक जाएगी और मैं जेल चला जाऊंगा। रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। जलाल ने शर्त? कैसी शर्त डैडी? जलाल ने शरारा का रिश्ता मांगा है बेटे। हाउ इट्स पॉसिबल? डैडी वो तो इंतहाई फजूल आदमी है, इज अ साइको केस। डैडी शरारा कभी भी नहीं मानेगी उससे शादी के लिए, और ये हो ही नहीं सकता। निजात का सिर्फ यही रास्ता है। जलाल ने मुझसे वादा किया है कि अगर उसका रिश्ता मंजूर कर लिया जाए तो यह मामला यहीं दफन हो जाएगा और मेरी नौकरी भी कायम रहेगी। नहीं डैडी, बिल्कुल भी नहीं। हम कैसे उसको जहन्नुम में धकेल दें, और वो भी उस दरिंदे के साथ? बेटे कुर्बानी का वक्त आ गया है और कुर्बानी दिए बगैर ये टल नहीं सकता। नहीं डैडी, हर केस नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। सोच लो, मेरा क्या है, मैंने तो जिंदगी के दिन पूरे कर लिए। क्या तुम और शरारा दोनों इस मुकम्मल तबाही और बर्बादी को बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं, 2 कौड़ी को भी तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अगर ऐसा वक्त आ गया तो डैडी, हम लोग किसी को माशियत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सोचो, कोई तरकीब सोचो। जलाल ने मुझे सिर्फ 3 दिन की मोहलत दी है। लेकिन आपस से बात कौन करेगा? मुझे नहीं मालूम, मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती। मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ती। डैडी, क्या सोचेगी वो हम दोनों के बारे में कि हम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उसको जीते जी सूली पर चढ़ा दिया, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए? नो डैडी, प्लीज नहीं। वाओ, आई डोंट बिलीव दिस। क्या ओकेजन है। अस्सलाम वालेकुम डैडी। बेटे। अरे वाह, आप दोनों इकट्ठे नाश्ते की टेबल पे। ये मेरी आंखें चौंका गई। और आप हारिस, अभी तो आपकी आधी रात भी नहीं हुई। व्हाट्स अप गाइस? कुछ खामोशी सी नहीं हुई है, क्या हुआ? बस ऐसे ही रात को नींद नहीं आई। और डैडी, आप ऑफिस नहीं गए आज? बस बेटे कुछ तबीयत खराब है, मैंने सोचा 2-4 दिन आराम कर लूं। आप और आराम? और वो भी 2-4 दिन? दैट्स इम्पॉसिबल। डैडी जहनी दबाव का शिकार है। डॉक्टर ने दवाई दी है, आराम करने का कहा है और जहनी सुकून हासिल करने का मशवरा दिया। मगर क्यों डैडी? आप बताते क्यों नहीं? और डॉक्टर ने यह भी कहा है कि डैडी को नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। डैडी प्लीज बताइए ना, बताइए आपको क्या परेशानी है? ये हारिस ने कुछ किया है? नहीं बेटी, नहीं। मामला बहुत सीरियस है। आखिर मामला है क्या? आप दोनों मुझसे क्यों छुपा रहे? बता दूंगा शरारा, तुम्हें बता दूंगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि तुमसे बात करने का हौसला कहाँ से लाऊं। साफ साफ कहिए ना डैडी, मैं आपकी बेटी हूँ, लोहे के आसाब हैं मेरे। नाश्ता कर लो बेटी, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं।
इस वक्त? क्यों, क्या हुआ? मैं इस वक्त नहीं आ सकता? आफ्टर ऑल घर है ये मेरा, तुम मेरी बीवी हो। मैंने कब इनकार किया? ये आपका घर है, मैं आपकी बीवी। आप कभी इस तरह आए नहीं है दिन में। सच बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जी चाहता है कि मैं फिजाओं में तैरूं, हवाओं में उड़ूं। आई एम फीलिंग वेरी हाई टुडे। सच? मुझे भी अपने साथ हवाओं में उड़ाएं ना, फिजाओं में तैराएं प्लीज। शट अप। हर चीज में टांग अड़ाने का बड़ा शौक है तुम्हें। इसमें बुरा मनाने की क्या बात है? मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। मजाक? तुम्हारा मेरा मजाक है? आई एम सीरियस, आई एम डैम ब्लडी सीरियस। मैंने अपनी खुशियों में शराकत का जितना तुम्हें हिस्सा देना था दे दिया। दैट इज क्वाइट इनफ फॉर यू। कनात करो उस पे, बस। मुझे मेरा हिस्सा मिला ही कब है? अच्छा, अभी तुम्हें तुम्हारा हिस्सा नहीं मिला। इतने बड़े घर में रहती हो, इतने बड़े खानदान की बहू हो, कभी तुमने जिंदगी में सोचा था कि ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा? बहू कब बनी हूं किसी घराने की मैं? और घर की चार दीवारी को घराना तो नहीं कहते। वाह, जुबान दराजी इस औरत पे खत्म है। अच्छे भले मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। ला हौल वला कुव्वत। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। हाँ, कहो कि जिलाल शाह पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, लेकिन प्लीज एक मेहरबानी करो मेरे पे। कीप योर माउथ शट, खामोश रहो बिल्कुल, एंड फॉरएवर। बेटे, काश तुम्हारी माँ आज जिंदा होती और वही तुमसे ये सवाल करती। डैडी, आपने हमें माँ का भी प्यार दिया है, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। आप क्यों झिझक रहे हैं, कहिए ना। बेटे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगी और उस भरोसे को हमेशा के लिए कायम रखोगी जो मैंने तुम पर किया। डैडी, आप एक बार कहकर तो देखें, आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगी। बेटे, दरअसल मैंने तुमसे पूछे बगैर एक वादा किया था और अब उसे निभाने का वक्त आ गया है। कैसा वादा? मरने से पहले सेठ दिलावर शाह ने मुझसे एक वादा लिया था जो मैं दोस्ती की वजह से उसे इनकार न कर सका। बेटे, ये जो कुछ भी तुम इस घर में देख रही हो, ये सब सेठ दिलावर शाह ने मुझे दिया है। उसने मुझे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया है और मैं ये एहसान फरामोशी नहीं कर सकता। उन्होंने आपसे ऐसा क्या मांग लिया डैडी? बेटे, उन्होंने मुझसे तुम्हें मांग लिया, अपने बेटे जलाल के लिए। What? नहीं डैडी, डैडी आपने क्या कर दिया? ये क्या कह दिया आपने डैडी? वही जो कुछ तुमने सुना, उसने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं उसके इस एहसान को कभी न भुला सका। एहसान आपने किया था उन पर, अपना गुर्दा देकर जान बचाई थी आपने उनकी। नहीं, मैंने गुर्दा दिया नहीं था, मैंने बेचा था मैंने अपनी माली मुश्किलात से तंग आकर। तो बस हिसाब बराबर? नहीं, मैं सेठ साहब से हिसाब बराबर नहीं कर सकता।
उसने मुझे सोने में तोल दिया, बल्कि इससे भी कहीं और ज्यादा। वरना मेरे गुर्दे की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं अपनी पूरी नस्ल का मुस्तकबिल रोशन कर सकता हूं।